कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। बिटकॉइन के प्राइस के अंदर अभी भी पंपिंग एंड डंपिंग का जो मामला है वो रुका नहीं है। बिटकॉइन के प्राइस के अंदर अभी मॉर्निंग के टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस $91,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वहां से $84,000 के ऊपर आ गया। मतलब 4,000 से लेके $6,000 के आसपास हमें डंपिंग कुछ ही क्षणों के अंदर देखने को मिला और मार्केट के अंदर लिक्विडेशन गेम भी हमें देखने को मिला। अगेन बिटकॉइन का प्राइस $84,000 से रिकवरी होता हुआ देखने को मिल रहा है और अभी जस्ट बिटकॉइन का प्राइस $88,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे वोलेटाइल मार्केट के अंदर जो ट्रेडर्स है वो ट्रेड नहीं ले पा रहे, और अगर किसी ने जल्दबाजी में ट्रेड ले भी लिया है या तो उसके एसएल जा रहे हैं, और अगर उल्टा सीधा ट्रेड बड़ी लेवरेज के साथ ले लिया तो वो लिक्विडेट भी हो रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर कुछ आईएमपी न्यूज़ अपडेट है उसे कवर करेंगे, और मार्केट के लिए क्या अच्छी चीज़ मेरे को दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ दिख रही है वो भी मैं बात करूँगा। कुछ न्यूज़ अपडेट है पॉजिटिव वो भी देखेंगे, और आगे का बिटकॉइन का वो एनालिसिस भी करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली न्यूज़ अपडेट, इतने वोलेटाइल मार्केट के अंदर जैसे मैंने बात किया कि बड़े लेवरेज के साथ या किसी ने फोमो ट्रेडिंग किया है, लॉन्ग शॉर्ट किए हैं बिना कुछ सोचे कि इतना ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है तो लेवरेज का भी ध्यान रखना होता है। तो ऐसे लोगों का क्या हुआ, लास्ट 60 मिनट मतलब आज के दिन एक ही घंटे के अंदर 22 करोड़ 50 लाख डॉलर का लिक्विडेशन हो चुका है। और बाकी हम न्यूज़ के बारे में बात करेंगे तो हर एक न्यूज़ अमेरिका की तरफ से पॉजिटिव आ रही है। पहली न्यूज़ देखेंगे तो टेक्सास सीनेट के अंदर जो बिटकॉइन रिजर्व का बिल है वो पास हुआ है, SB 21 जो बिल है वो पास हो चुका है। बाकी दोस्तों कल बातें चल रही थी, प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये कहना था कि मैं कल के दिन बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिएट करने के लिए रणनीतिक ऑर्डर है वो साइन करने वाले थे ऑफिशियली। तो आज के दिन आखिरकार न्यूज़ आ गया कि बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिएट करने के लिए अब ऑफिशियली जो ऑर्डर था, ठीक है, जो फाइल उसके पास आया था, तो रणनीतिक जो ऑर्डर है, तो रणनीतिक जो ऑर्डर है उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन किया है। तो अब अमेरिका के अंदर बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की बात करेंगे तो क्रिप्टो कजार जो डेविड है उसने ये कहा है कि अमेरिका कोई भी बिटकॉइन जो उसके पास है रिजर्व के अंदर उसे वो सेल नहीं कर रहा है, क्योंकि बिटकॉइन है वो अपना वैल्यू है वो स्टोर कर रहा है। और कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन को क्या समझ रहे हैं, डिजिटल गोल्ड। अब इन लोगों ने भी कह दिया कि डिजिटल गोल्ड है, तो उसके रिजर्व के अंदर, अमेरिकन रिजर्व के अंदर जितने भी बिटकॉइन है वो सेल नहीं कर रहे हैं। तो इतने अच्छे खासे न्यूज़ अपडेट आने के बावजूद भी मार्केट इतना वोलेटाइल हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में न्यूज़ आ रहा है तो भी मार्केट नेगेटिव जा रहा है, तो ये ट्रम्प के राज के अंदर मार्केट पॉजिटिव नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से अभी भी ये लोग गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इस बार ये लोग मूवमेंट शायद बड़ा लाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इतना ऐसा भी नहीं है कि ओनली फॉर क्रिप्टो मार्केट डाउन जा रहा है। कल नाइट के अंदर हम लोगों ने देखा कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट के अंदर $1.15 ट्रिलियन वाइप्ड आउट हुआ है, यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर वाइप्ड आउट हो रहा है, तो बिटकॉइन के अंदर भी उतना डाउनफॉल देखने को मिलेगा। बट कुछ चीज़ें अब मेरे को ये भी लगने लगा है कि अभी तक जब से ट्रंप आए हैं तब से बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन, क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी बातें नहीं चल रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये स्टॉक मार्केट से मनी का फ्लो बाहर निकल रहा है और बहुत जल्दी यही फ्लो क्रिप्टो के अंदर एंटर कर सकता है। और अगर स्टॉक मार्केट का फ्लो क्रिप्टो मार्केट के अंदर एंटर करता है तो समझिएगा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर मनी का फ्लो है वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, खासकर बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक चीज़ पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव है, क्रिप्टो मार्केट को पॉजिटिव कर सकती है। वो मेरे को ये लगता है कि इस बार कहीं ऐसा ना हो, एक तो ट्रंप बातें भी नहीं कर रहे हैं, और ट्रंप का एक बयान भी है स्टॉक मार्केट रिलेटेड कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं स्टॉक मार्केट के लिए कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, मना कर दिया। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा है कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट के अंदर अभी सेल ऑफ चल रहा है। तो स्टॉक मार्केट के लिए तो इसने कुछ बात की नहीं, ऊपर से नेगेटिव कह दिया कि भाई ग्लोबली मार्केट के अंदर सेल ऑफ हो रहा है। ऊपर से वो कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट को मैं अभी नहीं देख रहा हूँ, और स्टॉक मार्केट से देखिएगा फ्लो है बाहर निकल रहा है। तो ये फ्लो जाएगा किधर? क्रिप्टो मार्केट के लिए ट्रंप पॉजिटिव है, तो कहीं स्टॉक मार्केट वालों ने ये तो नहीं ठान लिया कि स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के हम बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करें या क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करें। तो हो सकता है कि ये मनी का जो फ्लो है, पहले हम कहते थे कि बिटकॉइन के अंदर फ्लो आता है, उसके बाद इथेरियम के अंदर फ्लो आता है, उसके बाद आल्ट्स के अंदर फ्लो आता है। तो इस बार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अमेरिकन स्टॉक मार्केट के अंदर पहले हमें मनी का इनफ्लो देखने को मिला काफ़ी ज़्यादा, अब यही सेल ऑफ होने के बाद यही फ्लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिटकॉइन के अंदर जाए, फिर ईथर के अंदर जाए, फिर आल्ट्स बड़े बड़े उसके अंदर जाए, फिर छोटे मोटे आल्ट्स के अंदर जाए, फिर मीम के अंदर जाए, ये चीज़ें भी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये थे क्रिप्टो मार्केट के आईएमपी न्यूज़ अपडेट। अब बीटीसी को देखें तो बीटीसी अभी वोलेटाइल हो रहा है, कुछ ही क्षणों में 5-5, 6-6 हज़ार डॉलर के मूवमेंट ले रहा है। तो देखिए कितना ज़्यादा पैसा आ रहा है और निकल रहा है, आ रहा है और निकल रहा है, मतलब बड़े लोग यहाँ पे गेम तो कर रहे हैं।
इसके अलावा आज के दिन एक न्यूज़ भी आना है, जो कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसे बिल्कुल चेकआउट कीजिएगा कि आज के दिन अमेरिकन व्हाइट हाउस की तरफ से क्रिप्टो समिट आज के दिन रखने वाले हैं। कल का वीडियो कंप्लीटली देखना, डिटेल में बात की है कि क्या क्या चीज़ें इस व्हाइट हाउस के अंदर हो सकती हैं और कब ये न्यूज़ आना है। तो तब तक ये मार्केट है वोलेटाइल रह सकता है, और जब ये मतलब सबमिट होगा, सबमिट के दौरान मेरे हिसाब से बिटकॉइन 10-10 हज़ार डॉलर ऊपर नीचे भी हो सकता है। उसके बयान के ऊपर आधार रहेगा, तो देखना 10-10 हज़ार डॉलर मतलब बड़ी लेवरेज इधर काम नहीं करने वाला है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं या तो आप संभल जाइएगा या फिर पेशेंस रख लीजिएगा, और अगर आपको ट्रेड दिख रहे हैं तो लोवेस्ट लेवरेज से एसएल का ध्यान बिल्कुल रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आगे की मैं बात करूँगा बीटीसी एज ए लॉन्ग टर्म, जैसे हम लॉन्ग टर्म बातें खेल रहे हैं ना, अभी डेली टाइम फ्रेम के अंदर चले जाते हैं। बिटकॉइन के अंदर जो मूवमेंट अभी हम सोच रहे हैं कि भाई मूवमेंट अब पॉजिटिव अच्छा खासा आ सकता है, इतने सारी न्यूज़ आ गए, स्टॉक मार्केट से भी पैसा बाहर निकल रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और भी अच्छी हुई है, जो चीज़ मेरे को देखने के बाद ये लगता है कि बीटीसी में एक ही कैंडल में, एक ही झटके में बीटीसी $1,10,000 से लेके $1,20,000 के अंदर भी हंट हो सकता है, एक ही झटके के अंदर। कौन सा चीज़ है मैं अभी दिखाता हूँ। 110 से लेके 120 एक ही कैंडल के अंदर, जो कि वो डेली कैंडल भी हो सकता है और वीकली कैंडल भी हो सकता है। अब देखना हमें होगा कैसे संभलना है इधर, जो कि स्पोर्ट के अंदर आप फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। फ्यूचर्स के अंदर ऐसा हो सकता है कि भाई एसएल जाने के बाद जाए, लिक्विडेट होने के बाद जाए, क्योंकि ये लोग गेम तो अभी खेल रहे हैं, गेम खेलेंगे और फिर मूवमेंट आएगा, ठीक है। 110 to 120 ये कोई हलवा नहीं है, ठीक है। मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो जो सीक्रेटली बात थी, जो कि कुछ लोग आपको नहीं दिखा सकते, या तो उसे मालूम नहीं है या उसको समझ में नहीं आता। यूएस डॉलर इंडेक्स अभी चल रहा है 104 के ऊपर। जब जब इसमें बड़ी गिरावट आई है, तब तक बिटकॉइन के अंदर बड़ी बड़ी रैली देखने को मिला है, क्रिप्टो के अंदर रैली देखने को मिला है। एक चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये DXY इंडेक्स इससे पहले भी मैं कवर कर चुका हूँ। तो प्रीवियस 4 दिनों से देखेगा बड़े बड़े नीचे कैंडल मार रहा है, तो जब ये गिरता है तो मार्केट में जंप आना चाहिए, और अगर जंप नहीं आया है तो थोड़ा लेट आता है। आप गिरावट देखिए, कोई छोटा मोटा गिरावट नहीं है। 108 के ऊपर चल रहा था और 104 के ऊपर आ गया। इसका मतलब है कि बिटकॉइन अभी $1,00,000 को पार कर जाना चाहिए। इसलिए मैंने बताया ना कि जब कैंडल मारेगा तो हो सकता है 1,10,000 से लेके $1,20,000 तक बिटकॉइन सीधा जा सकता है। तो देखिएगा, ये चीज़ें देखने के बाद डायरेक्ट फोमो मत कीजिएगा, प्लान के साथ काम कीजिएगा, फोमो ट्रेडिंग मत कीजिएगा, क्योंकि लोग ये देखने के बाद सीधा 50x या 100x का फ्यूचर कर लेते। बट मैं स्पोर्ट की बातें कर रहा हूँ। एक कैंडल मतलब नीचे वीक मार के भी जा सकती है, सीधी भी जा सकती है, ठीक है, बट जाएगा ऊपर। ये चीज़ें हम देख रहे, समझ रहे। तो इतना ज़्यादा गिरावट आ गया है और अभी तक बिटकॉइन में जंप नहीं आया है, मतलब अभी जंप आएगा, थोड़ा लेट आएगा। तो कन्फर्मेशन से फ़ायदा क्या होगा? ये कन्फर्मेशन से फ़ायदा ये होगा कि हमें पहले से पता चल चुका है कि मार्केट में जंप आने वाला है, बट थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिएगा DXY इंडेक्स भी इंडिकेशन दिखा रहा है कि पैसा इधर से बाहर निकल रहा है, डॉलर से पैसा बाहर जा रहा है। मतलब ये पैसा या तो अमेरिकन मार्केट के अंदर जाता है या क्रिप्टो मार्केट के अंदर जाता है, ग्लोबली मार्केट के अंदर जाता है। तो अभी चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही है? बिटकॉइन एंड क्रिप्टो की ओर। तो हम सोचेंगे कि उसकी तरफ हम पैसा देख सकते हैं।